आइए सुनते हैं तुलसी माता की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता तुलसी की जय। एकादशी माता की जय। श्री हरि विष्णु की जय। लक्ष्मी माता की जय। भगवान शालिग्राम की जय। श्री सर्व देवी देवता की जय। तुलसी से जुड़ी हुई एक कथा जो बड़ी प्रचलित है, श्रीमद् भागवत पुराण में इनके दिव्य रूप, लीला और कथा भी बताई गई है। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक, जो कि आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना, इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्य राज काल में कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ, जो एक महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर होकर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से फिर पराजित होकर वह माता पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर्धान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को जाकर सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा बहुत ही पतिव्रता थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना ही मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालंधर को नष्ट करने के लिए वृंदा को पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत ही आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश बनाकर वन में पहुंचे, जहां वृंदा अकेली ही भ्रमण कर रही थी, घूम रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई और ऋषि ने वृंदा के सामने दोनों को भस्म कर दिया पल भर में। उनकी शक्ति को देखकर वृंदा ने भगवान शिव से युद्ध कर रहे कैलाश पर्वत पर अपने पति जालंधर शिव से युद्ध कर रहे कैलाश पर्वत पर अपने पति के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो वानर को प्रकट किया। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में जालंधर का धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा वहीं पर मूर्छित हो गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित कर दे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर को जीवित कर दिया, उसका सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी उसी शरीर में प्रवेश कर गया। वृंदा को इस छल का जरा भी पता न चल पाया। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर, जो भगवान शिव से युद्ध कर रहा था, वह युद्ध में हार गया और मारा गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो वह क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया और स्वयं भी सती हो गई। जब वृंदा भस्म हुई तो वहां पर तुलसी का पौधा उगा, तो भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो, अतः तुम तुलसी के रूप में सदा ही मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के तुलसी का विवाह करेगा, पूजा करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश की प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है, उस घर में ऐसमय यम के दूत भी नहीं आ जा सकती। गंगा और नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है, चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो। मृत्यु के समय गंगा जल और मंजरी रहित तुलसी मुख में रखकर प्राण निकल जाते हैं, तो वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर भी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से जो भी भगत भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, तुलसी दल अर्पित करते हैं, तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ करते हैं, तो उनके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो बोलिए भगवान विष्णु की जय, भगवान शालिग्राम की जय, लक्ष्मी माता की जय, लक्ष्मी नारायण की जय, सर्व देवी देवता की जय।